अस्सलाम वालेकुम। आज वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट फ्री कोर्स की क्लास 14 है। 13 क्लास तक हम काम कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरह मैं आपको समझा चुकी हूँ। एक एक स्टेप करके मैं आपको बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मुश्किल से जिनको बहुत मुश्किल लगता था ये काम, उनको भी आसान लगे और वो सीखने की कोशिश करें। यकीनन आ गया होगा यहाँ तक, जहाँ तक मैंने अभी तक आपको समझाया है। क्लास 13 तक जितने स्टेप मैंने आपको बताए हैं यकीनन आपको आ गए होंगे। आज हम क्लास 14 में जो हम नया लेसन, नया काम करेंगे हम, वो बड़ा मज़े का है। मतलब मज़े का से मुराद बहुत बहुत अच्छा है और वाक़ई मज़े का है कि जब हम वेबसाइट के ऊपर वो वाला काम हम जब करेंगे, वो स्टेप हम करेंगे, तो हमारी वेबसाइट, हालाँकि हमने फ्री प्लगइन लिया हुआ है, अभी हमने पेड प्लगइन नहीं लिए हैं, फ्री प्लगइन लिया हुआ है। एलिमेंटर हम फ्री यूज़ कर रहे हैं ना। मैं अभी पेड आपको कोई भी चीज़ नहीं बता रही हूँ, ताकि शुरू में तो देखिए हम पैसे कैसे खर्च करें, पहले पैसे आएँ तो सही ना। तो मैं पहले आपको ऐसा काम बता रही हूँ कि जिसके साथ आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट को तैयार करके पहले आप पैसे बना लें। तो मैं आपको आज ऐसा स्टेप बताने वाली हूँ जिसके बाद आप जब वो स्टेप लगाएंगे तो आपका ये फ्री थीम, फ्री प्लगइन भी आपकी वेबसाइट को ऐसे शो करेंगे जैसे कि एक पेड थीम के ऊपर आपने काम किया हो। ठीक है, तो मैं अब आपको काम हम शुरू करते हैं। वेबसाइट के ऊपर आ जाते हैं, आ जाए। ये वेबसाइट का डैशबोर्ड है, ये किसका, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम असल में ये बार बार रिपीट मैं इसलिए करती हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट हो, कोई पहली बार मेरी वीडियो देख रहा हो, और तो वो उस बात को दोबारा से समझ ले कि ये सब चीज़ें आई कहाँ से थी। इसलिए मैं बार बार उसको हाथ के हाथ रिपीट भी करती रहती हूँ। ये वर्डप्रेस वेबसाइट का डैशबोर्ड है। इसके अंदर हमें अब जाना है पेजेस के ऊपर। ऑल पेजेस के ऊपर आप क्लिक करें। ये पेजेस ओपन हो गए हैं। यहाँ से अब हमें जाना है होम पेज के ऊपर। तो ये होम पेज के ऊपर विद एलिमेंटर के ऊपर आप क्लिक करें। आओ, आ गया आ रहा है, सब्र करें। ये आ गया। वो थोड़ा नेट स्लो हो जाता है ना, मसला हो जाता है। ये अब हमारा पेज ओपन हो गया विद एलिमेंटर के साथ, और जो जो हमने चीज़ें लगाई थी देखिए साथ साथ शो भी हो रही हैं। ठीक है, ये जूम इन होता जा रहा है सब कुछ। ये बटन में हमने जो है कल लिंक लगाया था और हमने इसको क्लिकेबल बनाया था हमने बटन को। और ये सारी चीज़ें हमने लगाना सीखी। ये स्लाइड लगाना हमने सीखा, इनको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये थोड़ा सा साइज़ में बड़े भी, ये बॉक्सेस जो हैं आप इनको चाहें तो इनको साइज़ में बड़े भी कर सकते हैं। तो ये करके आप लोगों ने यकीनन देख लिया होगा, या फिर कभी आगे मैं दिखा दूँगी, किसी नए लेसन में आपको सिखा दूँगी। लेकिन अभी हम जो नया काम करने वाले हैं ना, ये बटन मैंने आपको सिखाने के लिए दोबारा लगाया था ना। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ये ग्रीन वाले को, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ये डिलीट कर दिया। अभी मैं आपको जो नया काम सिखाने वाली हूँ वो नया काम बड़ा ज़बरदस्त है। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कमरा, यानी कि कंटेनर चाहिए। कंटेनर के लिए कंटेनर हमें कैसे लेते हैं, फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखें, प्लस के आइकन पे आपने क्लिक किया, ये दो बॉक्सेस खुल गए, फ्लैग बॉक्स और ग्रिड खुल गए। आप ग्रिड को हाथ नहीं लगाएंगे, इधर फ्लैग बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर हमें क्योंकि अभी चाहिए एक ही कंटेनर, तो हम ये एक कंटेनर ले लेते हैं। अच्छा, मैं आपको पहले बताऊं, अभी हमने जो पहले काम किया था यहाँ पे हमने क्या किया था कि दो इमेजेस लगाई थी, एक ये रही एक ये रही। तो हम इसको क्या करते हैं कि जब हम ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं, आपको पता है जब हम फ्रंट एंड पे जाते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम बाज़ दफ़ा ऐसे भी करते हैं कि एक हमने ये लगाया इमेज और साइड में हमने उसके बारे में जो भी उसकी बातें हैं वो लिख दी। कोई हेडिंग डाल दी, कोई बटन लगा दिया, कोई पैराग्राफ लिख दिया उसके बारे में, यानी हमने कोई प्रोडक्ट दी हो, कोई सर्विस दी हो तो उसके बारे में हम यहाँ पे साइड में हमने लिख दिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दो बॉक्सेस को चूज़ करते हैं और एक में हम इमेज देते हैं, एक में हम हेडिंग और उसके बारे में तफसील हम डिटेल लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा एक तरीक़ेकार दो बॉक्सेस के अंदर काम करने का। उसमें होता क्या है कि उसके अंदर जब हम काम करते हैं तो उसमें जो इमेज का बॉक्स होता है, मैं यहाँ पे दो बॉक्स आपको बना के दिखाती हूँ। ये बॉक्स दो मैंने ले लिए, एक ये रहा, देखें प्लस का आइकन, एक ये रहा। तो अब अगर यहाँ पे मैं एक बॉक्स में अगर इमेज लगाऊंगी तो इमेज के बॉक्स में मैं कोई राइटिंग नहीं दे सकती।
अगर मुझे राइटिंग देनी है तो इसके नीचे एक और कंटेनर तैयार करना होगा। उस कंटेनर के अंदर मैं राइटिंग, हेडिंग और बटन वगैरह जो कुछ भी मुझे अगर देना होगा तो उसके लिए मुझे अलग कंटेनर लेना पड़ेगा। और या फिर मैं इसके लेफ़्ट साइड पे लिखना चाहती हूँ या लेफ़्ट पे मैं इमेज लगाती हूँ तो राइट पे मैं लिखना चाहती हूँ, तब भी मुझे एक राइट पे कंटेनर लेना पड़ेगा। यानी कि मुझे 2 कंटेनर चूज़ करने पड़ते हैं हमेशा, कि एक कंटेनर के ऊपर मैंने इमेज लगाई और एक कंटेनर के ऊपर मैंने हेडिंग वगैरह लिखी, बटन वगैरह लगाया, जो कुछ भी मुझे लगाना है। तो लेकिन आज जो हम काम करने वाले हैं ये सारा काम एक ही बॉक्स में होगा। ये कैसे होगा, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता। हो सकता है। तो कैसे हो सकता है ये देखें। ये मैंने सबसे पहले एक कंटेनर चूज़ किया था, अभी मैंने बनाया था ना, एक कंटेनर लिया था ये मैंने। इसके प्लस के आइकन पे जब मैं क्लिक करूँगी तो ये लेफ़्ट पे सारे बॉक्सेस खुल गए। ये देखें, आप स्क्रॉल करें, नीचे आएँ, ये जिसके ऊपर भी लॉक शो हो रहा है ना, ये देखें रेड कलर का लॉक शो हो रहा है, पिंक कलर का, ये सब आप यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको कह रहा है मैंने ताले में रखे हुए हैं सब, जब आप पेड लेंगे तब मैं ये ताले सबके खोलूँगा। तो भाई हमें नहीं चाहिए आप ताले डाल के रखें वहाँ पे, हम सिर्फ वो चीज़ें जो हमें मैसर हैं हम उनमें काम कर लेंगे। ये इमेज बॉक्स देखें, नीचे आ जाएं, सारे लॉक वाला जो पोर्शन है आप इसको ऊपर निकाल दें, स्क्रॉल करके नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स को आप उठाएं और यहाँ ड्रॉप कर दें जो हमने कंटेनर बनाया था। ठीक है, हमने जो भी नया कंटेनर बनाया उसके अंदर हमने इसको उठा के ड्रॉप कर दिया। अब साइड में देखें, ये इमेज की जगह खुल गई है। ये कह रहा है कि इमेज लगाएं आप यहाँ पर, और इमेज के साथ आप ये देखें नीचे हेडिंग की भी जगह है, नीचे पैराग्राफ की भी जगह है, उधर ही जहाँ पे इमेज है। हालांकि अभी मैंने आपको बताया कि हम जब 2 कंटेनर वाला काम करते हैं तो उसमें एक कंटेनर में हमको इमेज रखनी पड़ती है और दूसरे कंटेनर के अंदर हम उसकी तफसीलात डिटेल लिखते हैं, हम उसकी पैराग्राफ, उसकी हेडिंग, उसकी बटन वगैरह। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ एक ही बॉक्स में हमें मिल जाता है, जैसे कि एक पेड थीम के अंदर मिलता है। पेड थीम के अंदर आप इस किस्म के काम कर सकते हैं, और बल्कि कर नहीं सकते, वो उसमें पहले से किए हुए होते हैं, वो चीज़ें मौजूद होती हैं, आपको तो सिर्फ एंट्री करनी होती है उसके अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा रेडी करेंगे। कैसे करेंगे, ये देखिए इमेज है, इमेज के ऊपर आप क्लिक करें, ये आपकी वेबसाइट की लाइब्रेरी ओपन हो गई। मैंने बताया था ना, ये वेबसाइट की मेरी गैलरी है, कंप्यूटर की गैलरी नहीं है ये। ठीक है, कंप्यूटर से मैं पहले यहाँ शिफ्ट कर चुकी हूँ और अब मैं यहाँ से चूज़ करूँगी। क्या चूज़ करूँ मैं, यहाँ से ये इस वाले बंदे को चूज़ कर लेती हूँ। चलो ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। ये साइड में देखें सिलेक्ट का ऑप्शन आ गया, ये मैंने ओके किया, ये इमेज आ गई। ठीक है, ये इमेज आ गई है, ऊपर इमेज है, नीचे हेडिंग है, हेडिंग के बाद पैराग्राफ है। तो इसको मैंने थोड़ा ऊपर करूँ ताकि ये तीनों चीज़, पहले हम चले हेडिंग और वो भी लगा लेते हैं साथ में। ठीक है, ये मैंने इमेज लगाई। इमेज लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो है आ जाती हूँ हेडिंग की तरफ। नीचे देखें ज़रा, आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ द हेडिंग, यानी कि यहाँ पे हमको आप जो भी हेडिंग हम लगाना चाहते हैं इस इमेज के बारे में, यानी कि इमेज मैंने किसी अगर प्रोडक्ट की लगाई है, मैंने किसी सर्विस की लगाई है, तो उसके बारे में मैं ज़ाहिर हेडिंग दूँगी, कोई तफसीलात दूँगी ना अपने क्लाइंट को। तो वो देने के लिए मुझे हेडिंग चाहिए, तो मैं हेडिंग क्या करती हूँ, अपनी उसी वेबसाइट पे चली जाती हूँ जो हमने पहले कॉपी की थी, है ना, उस पे से हम ये जो बंदा जहाँ भी खड़ा है ना उसी की हेडिंग ले लेते हैं। ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसकी ये वाली इमेज लगाई है ना मैंने, ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो इसकी हेडिंग मैं यहाँ से ले लेती हूँ। ये मैंने कॉपी कर ली, वापस मैं आ गई। यहाँ पे जो इन्होंने हेडिंग की जगह दी है इसको मैंने रिमूव करके यहाँ पे अपनी हेडिंग पेस्ट कर दी। ये देखिए अब आपकी नहीं मेरी यहाँ पे हेडिंग आ गई, अपकमिंग टूवर्ड्स एंड डेस्टिनेशन। तो अब यहाँ पे ये हेडिंग आ गई। हेडिंग के बाद नीचे है पैराग्राफ। पैराग्राफ को मुझे ज़ाहिर रिमूव करना है, इसके लिए भी तो मैं वापस अपनी उस वेबसाइट के ऊपर चली जाती हूँ और मैं इसका पैराग्राफ कॉपी करके ले आती हूँ। ये मैंने पैराग्राफ को कॉपी किया
कॉपी करके मैं यहाँ पे आ गई और यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको मैं रिमूव कर दूँगी, क्योंकि रिमूव किए बगैर लिख भी तो नहीं सकती। फिर मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, पैराग्राफ जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। ठीक है, अब पैराग्राफ तो मैंने कर दिया, हेडिंग भी मैंने लगा दी, इमेज भी मैंने लगा दी। इसमें एक काम और करना है कि मैं इसको चाहती हूँ कि ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा कि ऊपर, ये ऐसे भी लगा सकते हैं लेकिन अभी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो चेंजिंग कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, वही हम स्टाइल के ऊपर आ जाते हैं। स्टाइल पे आप ये देखें, इसमें ये बता रहा है कि आपको वही जैसे मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट साइड, राइट एंड सेंटर आप कहीं भी कर सकते हैं, ये ऑप्शन दिया हुआ होता है। राइटिंग में, हेडिंग में, इमेजेस पे, हर चीज़ में दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे भी इसने दिया हुआ है। मैं अगर इसको लेफ़्ट करती हूँ, ये देखें, तो ये थोड़ा साइड में हो गया, इमेज साइड में हो गई और ये पैराग्राफ वगैरह नीचे राइट हैंड पे आ गया। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, कि क्योंकि अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि हमने दो बॉक्सेस में इसको तकसीम किया है, बल्कि साफ ऐसा लग रहा है किसी पेज थीम की तरह, जैसे कि पेज थीम के अंदर इस किस्म के CSS के ज़रिए डिज़ाइन दिए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे सामने शो हो गया। अब इसके उसको हम सेटिंग में भी ला सकते हैं, जैसे हमने बाकी बॉक्सेस में, बाकी चीज़ों के अंदर हमने किया है कि तमाम चीज़ों को हम सेट कर लेते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा सेटिंग में ले आते हैं। जैसे ये हेडिंग देखें, ये ज़्यादा ऊपर जा रही है, पैराग्राफ जो है, यानी कि हेडिंग और हमने राइटिंग जितनी भी की है ना, ये थोड़ा सा ऊपर जा रही है, इसको मैं सेटिंग में ले आती हूँ। तो ये इमेज स्पेसिंग कह रहा है, इमेज पूछ रहा है कि इमेज जो है राइटिंग के बिल्कुल पास है, आपको थोड़ा स्पेस करना है, क्या करना है, तो वो आप देख लें कि आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। ये देखें स्पेस होता चला गया, कितना करना है आपको, जितना आपको करना है आप यहाँ से स्पेस कर सकते हैं। ठीक है, इतना हम रख लेते हैं। अब ये है कंटेंट स्पेसिंग। यहाँ पे आप इन दोनों, यानी कि हमने जो राइटिंग हेडिंग और ये जो दी हुई है, इसके अंदर दरमियान में हम स्पेस कितना देना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। स्पेस हेडिंग से मैंने थोड़ा सा इसको दूर कर लिया। ठीक है, मैं जितना भी देख लें कितना दूर कर सकती हूँ, मैं दूर कर चाहूँ कर सकती हूँ, यानी कि नीचे ले आई मैं पैराग्राफ को, हेडिंग ऊपर चली गई। तो ये मैं इसको ज़्यादा नहीं नीचे कर लेती, मैं इसको यहाँ कर लेती हूँ, बल्कि अब यहाँ एक और ऑप्शन भी आएगा ना। अच्छा, यहाँ पे नीचे इमेज लिखा हुआ है, इमेज के ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो इमेज की सेटिंग के बारे में आ जाएगा कि आपको इसको फुल विड्थ करना है। ये देखें लिखा हुआ है कि आपको कितना बड़ा करना है, छोटा करना है, ये देखें कितनी आपको बड़ी छोटी करनी है। तो मुझे भाई इतनी सही है, बस मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो ये कर लिया आपने। इसके अलावा एक काम और हो सकता है बहुत मज़े का। क्या हो सकता है कि देखिए ये जो इमेज लगी हुई है ना, इस इमेज को हम इसके बॉर्डर रिड्यूस करके इसको अच्छी पोजीशन में ला सकते हैं। ये देखें, मैं इसको जितना भी करना चाहूँ, यानी मैं इतना एक छोड़ना चाहती हूँ, इतना ही सही, मैं पूरा सर्किल में देना चाहती हूँ, तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, ये कितना प्यारा लग रहा है ना, कितना अच्छा लग रहा है। ये बिल्कुल एक पेज थीम की तरह लग रहा है। पेज थीम आप कभी देखेंगे ना तो वो ऐसे ही होती है, बिल्कुल इस तरीके से, उसमें तरीके की चीज़ें लगी होती है ना, तो तभी तो वो पेड होती है। तो हमें इसमें से बस थोड़ा सर्च करना पड़ता है कि चीज़ें कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या, उसको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, उसको सेटिंग में हमें बिठाना पड़ता है कि हम उसको कैसे थोड़ा सा इधर उधर करके उसको सेटिंग में लाके एक डिज़ाइन सब बना दें हम उसको। ये सब कुछ भी बाज़ दफ़ा करना पड़ता है। ये तो खैर रेडीमेड इन्होंने दे दिया, बाज़ दफ़ा हमें ऐसे भी करना पड़ता है, वो भी मैं सिखाऊंगी आपको कि हम कैसे कर लेते हैं। जैसे मैंने ऊपर की 4 तस्वीरों में आपको सिखाया था ना, 4 इमेजेस जो थी, मैंने उनको किस तरह से, एक ये वाली जो 4 इमेजेस हैं, आप वैसे अगर लगाना चाहेंगे कंटेनर में तो ये नहीं लगेगा, है ना, ये अलग अलग बिल्कुल ऐसे आ जाएगा 4 बॉक्सेस में, लेकिन मैंने इन चारों को एक डिज़ाइन की सूरत में दे दिया और इसको बिल्कुल पेट की तरह कर दिया, है ना। तो इसी तरह आप ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। इसका मैंने बॉर्डर रिड्यूस करने के बाद इसको इस तरह तरीके से कर दिया है। एक काम अभी इसमें और बाकी है। क्या बाकी है ये देखें। अच्छा, ये एडवांस पे भी मैं आपको बता दूं कि एडवांस पे वही सब चीज़ें हैं कि आपको इसका साइज़ कितना रखना है, इसका पैडिंग, इसकी मार्जिन, इसका लाइन, ये सब कुछ आप फुल विड्थ, ये सब कुछ एडवांस के अंदर आप मज़ीद जो चेंजिंग करना चाहें, जो कि मुझे फ़िलहाल चेंजिंग नहीं करनी है, तो जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। मैं वापस कंटेंट के ऊपर आ जाऊँगी जहाँ पर हमारी इमेज लगी हुई थी। ठीक है, इमेज के ऊपर आप ये देखें, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बटन को लगाने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। पैराग्राफ है, हेडिंग है, ये इमेज दी हुई है, लेकिन बटन लगाने का हमें
कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, लेकिन हमें बटन भी लगाना है। तो हम बटन लगाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि इसको क्लिकेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे आप देखें नीचे जहाँ हमने पैराग्राफ लिखा उसके नीचे लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे हम लिंक लगाएंगे ताकि ये बटन का किरदार भी अदा करे। कैसे अदा करें, मैं अपनी वेबसाइट पे जाती हूँ, वहाँ से मैं ऐसा करती हूँ, क्योंकि मेरे पास देखें अभी कोई पेज नहीं है, ठीक है, अभी हमने कोई पेजेस ऐसे प्रोडक्ट वगैरह के नहीं बनाए हैं, तो अभी मैं किसी प्रोडक्ट का पेज तो ही नहीं इसको सिलेक्ट कर सकती। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी या कॉन्टैक्ट अस या अबाउट अस किसी का भी हम पेज ले लेते हैं, सिर्फ क्योंकि हमें तो लिंक लगाकर चेक करना है सिर्फ। बाकी हमारा मकसद तो सिर्फ आपको सिखाना है, आप उसके बाद अपने जो आपकी प्रोडक्ट है उसके आप लिंक लगाकर आप काम कर सकते हैं अपना। तो मैंने ये प्राइवेसी पॉलिसी ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद मैंने इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं अपनी वापस वेबसाइट के ऊपर आ गई और यहाँ पे जो लिंक की जगह दी हुई है मैं यहाँ पर आ गई और मैंने यहाँ पर अपना लिंक पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। अभी एक चीज़ थोड़ी सी बाकी है जो मुझे कमी महसूस हो रही है। एडवांस में है क्या, यहाँ पे आ जाते हैं। ये ऊपर देखें आप, ऊपर मुझे थोड़ा सा स्पेस देना। ये बटन, ये जो हमने यहाँ पे बटन लगाया हुआ था जो होवर के साथ गायब हो रहा है, आप ये देखें, ये जो बटन लगाया हुआ है ऊपर, इसके साथ बहुत ज़्यादा स्पेस, ये स्पेस बिल्कुल नहीं, चिपक सा गया है। मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहती हूँ, तो मैं फिर यहाँ पे आ जाती हूँ इसको मार्जिन के अंदर और मैं इसको नीचे कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने नीचे कर लिया। अच्छा, इसमें एक काम फिर और हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं ना इसमें। तो मैं इसकी क्या करती हूँ कि ये तो ना हटाऊँ मैं, एक मिनट, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसको किस तरीके से, टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, ओहो टाइम तो हो गया है। चलिए, वो भी मुझे ना जल्दी में मिल नहीं रहा कि इसमें एक चीज़ और हो सकती है जो, चलिए मैं बाद में बता दूंगी कि हम इसको, ये आ गया, ये जो पैराग्राफ और हेडिंग है ना, ये दोनों चीज़ें मैं चाहती, जैसे ये ऊपर दी हुई हैं, ये भी बुरी नहीं लग रही, अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं इसको चाहती हूँ थोड़ा सा ये नीचे आ जाए और सेंटर में आ जाए बिल्कुल। तो मैं सेंटर में आने के लिए, आप सेकंड पे देख लें, वर्टिकल अलाइनमेंट लिखा हुआ है, इसके सेंटर वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें बिल्कुल सेटिंग में आ गया। और अब ये एकदम ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल जैसे पेड थीम हो ऐसे लग रहा है, ज़बरदस्त किस्म का। अब मैं इसको पब्लिश कर देती हूँ, टाइम बिल्कुल ओवर हो गया है, तो ये मैं इसको पब्लिश मैंने कर दिया और मैं जल्दी से आपको इसको वहाँ पे दिखा देती हूँ अपना होम पेज के ऊपर कि ये कैसा लग रहा है। यानी मैं आपको फ्रंट एंड पे दिखा देती हूँ कि ये कैसा लग रहा है जो हमने अभी लगाया है। ये देखें क्या ज़बरदस्त लग रहा है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल पेड थीम की तरह से कि एक गोल सी मैंने तस्वीर लगा दी, बड़े प्यारे से बॉर्डर उसके मैंने कर दिए, पूरा सर्किल भी नहीं है पूरा, और बड़े प्यारे से स्टाइल के अंदर है। और उसके बाद इसके सामने बिल्कुल हेडिंग लिखी हुई है और ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। और एक और मज़े का जो हमने इसमें काम किया है लिंक लगाने का, तो कैसे ही लिंक ओपन होगा ये देखें। ये जैसे ही मैं इमेज के ऊपर या हेडिंग के ऊपर मैं कहीं भी क्लिक करूँगी ना, ये देखें ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज खुल गया, क्योंकि मैंने प्राइवेसी पॉलिसी पेज का ही लिंक दिया है ना, तो इसलिए वो खुल गया। मैं उसी प्रोडक्ट का अगर लिंक उसमें लगाऊंगी, जो प्रोडक्ट मैं यहाँ पे लगाऊंगी, तो ये जैसे ही क्लाइंट यहाँ पर क्लिक करेगा तो हमारा वो वाला पेज खुल जाएगा जिस पेज के पे हमने इसकी मज़ीद डिटेल और मज़ीद हमने उसके साथ की इमेजेस बहुत सारी लगा रखी होंगी उसके लिए, क्लाइंट को दिखाने के लिए, तो ये वहाँ पे मौजूद होगी। ठीक है, तो ये आज आपका नया लेसन और बहुत ही मज़े का लेसन। ये वाला स्टाइल बड़ा ही खूबसूरत है, आप लगाएं अपनी वेबसाइट पे और देखें और अपनी क्लाइंट को बाकायदा पैसों में अच्छी सी वेबसाइट, खूबसूरत सी वेबसाइट, अच्छा सा डिज़ाइन देने के लिए आप इसको जब लगाएंगे ना ऊपर फ्रंट के ऊपर बैनर के बाद, बहुत अच्छा लगेगा ये भी। ठीक है, स्लाइड भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। अच्छा ठीक है, बाकी काम हम कल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।